पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे इलायस, जो इंसानियत का सबसे महान योद्धा था, गद्दारों के हाथों मारा जाता है। लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं होती, उसकी आंखें फिर खुलती हैं। इलियास मरने के बाद 20 साल पीछे आ जाता है, ठीक उसी पल जब दुनिया बदलने वाली थी। क्लास में सन्नाटा छा गया है। अभी अभी जो नीली रोशनी चमकी थी वो अब एक बड़ी स्क्रीन में बदल चुकी है। हर इंसान के सामने हवा में एक ट्रांसपेरेंट विंडो तैर रही है। उस पर लिखा है, वेलकम टू द सिस्टम। क्लास के बच्चे हैरान हैं। कोई इसे प्रैंक समझ रहा है तो कोई डर के मारे कांप रहा है। ये क्या है, मेरा फोन काम क्यों नहीं कर रहा? सर बाहर देखो, आसमान का रंग लाल हो रहा है। अफरा तफरी मचने ही वाली है। लेकिन इस शोर के बीच इलियास एकदम शांत बैठा है। इलियास अपनी स्क्रीन को देख रहा है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक पुरानी याद है। वो मन ही मन सोचता है, तो ये सच में शुरू हो गया। द ग्रेट अवेकनिंग। 20 साल पहले मैं इस वक्त डेस्क के नीचे छुप गया था। मैं रो रहा था। लेकिन आज इलियास की नजर अपनी स्टेटस विंडो पर पड़ती है। वहां लिखा है, नेम इलियास, लेवल 1, क्लास कोई। वो मुस्कुराता है। लेवल 1। कितना कमजोर लग रहा है ये शरीर, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो किसी और के पास नहीं, एक्सपीरियंस। तभी सिस्टम की आवाज सबके दिमाग में गूंजती है। एक ऐसी आवाज जिसमें कोई इमोशन नहीं है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट शुरू हो रहा है। अगले 10 मिनट में अपने क्लासरूम को सुरक्षित करें। अगर आप फेल हुए तो मारे जाएंगे। क्लास के टीचर चिल्लाते हैं, सब शांत हो जाओ, ये कोई मजाक है, मैं अभी प्रिंसिपल को बुलाता हूँ। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, इलियास अपनी सीट से खड़ा होता है। वो धीरे से बोलता है, अगर मैं आपकी जगह होता सर तो मैं दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन टीचर उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां कोई प्रिंसिपल नहीं खड़ा था। वहां खड़ा था एक छोटा, हरे रंग का और बदसूरत गॉब्लिन। लड़कियां चीखने लगती हैं। वो गॉब्लिन, जिसके हाथ में एक जंग लगा खंजर, डैगर है, वो भूखे जानवर की तरह टीचर पर झपटता है। खून के छींटे जमीन पर गिरते हैं। क्लास में भगदड़ मच जाती है। लोग खिड़कियों की तरफ भाग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। लेकिन इलियास, वो भाग नहीं रहा, वो आगे बढ़ रहा है। उसकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। वो क्लास के कोने में पड़ी एक टूटी हुई कुर्सी के पास जाता है और उसका एक नुकीला पाया तोड़ लेता है। ये कोई तलवार नहीं है, लेकिन इलियास के हाथों में ये किसी भी हथियार से कम नहीं। गॉब्लिन अब एक स्टूडेंट की तरफ बढ़ता है। वो कूदने ही वाला होता है कि तभी तेज हवा या एक तेज आवाज आती है। इलियास ने कुर्सी के उस पाए को एक स्पीयर की तरह फेंका है। निशाना बिल्कुल सटीक था। लकड़ी का वो टुकड़ा सीधा गॉब्लिन की गर्दन के आर पार हो जाता है। गॉब्लिन जमीन पर गिरता है, तड़पता है और फिर काली राख, ऐश बनकर हवा में उड़ जाता है। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। सब अपनी सांसें रोके इलियास को देख रहे हैं। इलियास के सामने एक नई विंडो पॉपअप होती है। कंग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट ब्लड अचीवमेंट हासिल किया है। आपको मिलता है 500 कॉइंस। इलियास उस राख के ढेर से गॉब्लिन का खंजर उठाता है, उसे अपनी हथेली में घुमाता है और अपनी क्लास की तरफ पलटता है। उसका चेहरा अब वो मासूम स्टूडेंट वाला नहीं रहा। उसकी आंखों में एक शिकारी हंटर की झलक है। वो ठंडी आवाज में कहता है, सुनो सब लोग, दुनिया अब बदल चुकी है। बाहर जो कुछ भी है वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। अगर जिंदा रहना है तो रोना बंद करो और लड़ना सीखो। वो खिड़की की तरफ इशारा करता है, जहां स्कूल के ग्राउंड में सैकड़ों पोर्टल्स खुल रहे हैं। इलियास जानता है कि यह गॉब्लिन तो बस शुरुआत थी, असली खतरा तो अब आने वाला है। उसे चाहिए एक हिडन क्लास, एक ऐसी ताकत जो सिस्टम के नियमों को तोड़ सके। और वो ताकत इसी स्कूल की लाइब्रेरी में छुपी है। तो क्या इलियास अपने दोस्तों को बचाकर लाइब्रेरी तक पहुंच पाएगा, या स्कूल के कॉरिडोर में कुछ और उसका इंतजार कर रहा है? देखते रहिए ऑल क्लास अवेकनिंग, गॉड स्लेयर। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। सब्सक्राइब बटन को अभी तोड़ दो और कमेंट में बताओ, क्या इलियास को अकेले जाना चाहिए या टीम बनानी चाहिए।